कभी सोचा है कि बस एक मुट्ठी नमक एक पूरे साम्राज्य की नींव हिला सकता है? आज हम भारत की आज़ादी की लड़ाई के एक ऐसे ही मोड़ की कहानी जानेंगे, दांडी मार्च। देखिए, यह सिर्फ एक पदयात्रा नहीं थी, बल्कि यह अन्याय के खिलाफ पूरे देश का एक शांतिपूर्ण जवाब था। जरा सोचिए, नमक, जो हर घर की, हर इंसान की सबसे बुनियादी जरूरत है, उस पर टैक्स। सुनने में ये अजीब लगता है ना? पर यही वो अन्याय था जिसने भारत में क्रांति की एक आग जला दी थी। अब ये चिंगारी कैसे भड़की, इसे समझने के लिए चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं। साल था 1930 और भारत पर अंग्रेजों का शासन था और उस दौर में अन्याय जैसे हवा में ही घुल गया था। उस समय देश में चारों तरफ एक तरह की निराशा थी। आम लोग गरीबी, बेबसी और अंग्रेजों के बनाए सख्त कानूनों के बोझ तले दबे जा रहे थे। हर दिन एक नई लड़ाई जैसा था। और इन्हीं सख्त कानूनों में से एक था नमक कर। मतलब सरकार ने नमक बनाने और बेचने पर अपना पूरा कंट्रोल कर लिया था और हर किसी को नमक खरीदने पर टैक्स देना पड़ता था। ये तो सीधे सीधे देश के सबसे गरीब इंसान की थाली पर हमला था। तो इस माहौल में महात्मा गांधी एक बिल्कुल नया हथियार लेकर सामने आए, सत्याग्रह। ये हिंसा के खिलाफ सच की ताकत से लड़ने का एक विचार था, एक शांतिपूर्ण विद्रोह। गांधी जी का मानना था कि सच्चाई और अहिंसा में जो ताकत है वो किसी भी तोप या बंदूक में नहीं है। उनका संदेश बिल्कुल साफ था, हम हाथ नहीं उठाएंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे, लेकिन सच और अहिंसा के रास्ते पर चलकर अपना हक जरूर मांगेंगे। और इसी अनोखे विचार ने जन्म दिया इतिहास की सबसे बड़ी पदयात्राओं में से एक को, दांडी मार्च। ये एक ऐसा आंदोलन था जिसमें मानो पूरा देश ही पैदल चल पड़ा था। ये यात्रा 12 मार्च 1930 को साबरमती आश्रम से शुरू हुई और फिर जैसे जैसे गांधी जी और उनके साथी एक गांव से दूसरे गांव बढ़ते गए, आज़ादी की ये आवाज़ और बुलंद होती गई। हजारों लोग इस कारवां का हिस्सा बनते चले गए। पूरे 24 दिन ये सिर्फ कुछ मीलों का सफ़र नहीं था, ये लोगों के सब्र, उनकी हिम्मत और उनकी एकता का एक कड़ा इम्तिहान था। इस यात्रा का मकसद बिल्कुल सीधा और साफ था, समुद्र के किनारे तक पैदल चलना है, वहां खुद नमक बनाना है और इस तरह बड़े ही शांति से उस अन्याय भरे कानून को तोड़ देना है। और फिर 24 दिनों के इस लंबे सफर के बाद मंजिल बिल्कुल सामने थी। बदलाव की लहरें अब समुद्र के किनारे एक क्रांति लाने के लिए पूरी तरह तैयार थीं। जरा उस मंजर की कल्पना कीजिए, हजारों लोगों की भीड़ है, सामने विशाल समंदर है और हवा में एक उम्मीद, एक जुनून तैर रहा है। गांधी जी आगे बढ़े, नीचे झुके और अपने हाथों में वहां पड़ी कीचड़ वाली नमक को उठा लिया। ये सिर्फ नमक का एक टुकड़ा नहीं था, ये भारत के लोगों का स्वाभिमान था। और बस उसी एक पल में उन्होंने अंग्रेजी हुकूमत की नींव हिला दी। एक बहुत ही छोटे से काम ने दुनिया को एक बहुत बड़ा संदेश दे दिया कि भारत अब और अन्याय नहीं सहेगा। इस एक घटना ने भारत की आज़ादी की लड़ाई को एक बिल्कुल नई दिशा दे दी। इसकी विरासत इतनी गहरी थी कि आने वाले कई सालों तक इसका असर महसूस किया गया। ये कमाल की बात थी, है ना? एक तरफ एक छोटा सा सिंबॉलिक सा काम, बस एक चुटकी नमक उठाना, और दूसरी तरफ उसका असर इतना जबरदस्त कि उसने दुनिया के सबसे ताकतवर साम्राज्य को जड़ से हिलाकर रख दिया। हाँ, ये सच है कि अंग्रेजी सरकार ने इसका जवाब जुल्म से दिया। हजारों लोगों को पकड़कर जेलों में डाल दिया गया, लेकिन तब तक आज़ादी की वो चिंगारी पूरे देश में आग की तरह फैल चुकी थी। उसे बुझाना अब नामुमकिन था। तो इस पूरी कहानी से हम क्या सीख सकते हैं? पहला सबक तो यह है कि सच्चाई और अहिंसा में वाकई एक जबरदस्त ताकत होती है। दूसरा ये कि जब लोग हिम्मत के साथ एक हो जाएं, तो बड़े से बड़ा अन्याय भी हार जाता है। और सबसे जरूरी बात, असली ताकत तोड़ने फोड़ने में नहीं, बल्कि सच के साथ डटे रहने और सब्र में है। हमें ये हमेशा याद रखना चाहिए कि आज हम जिस आज़ादी की हवा में सांस ले रहे हैं, वो उन अनगिनत लोगों के संघर्षों और बलिदानों का नतीजा है, जिन्होंने सच और न्याय के लिए आवाज़ उठाने की हिम्मत की थी। तो सवाल फिर वहीं आकर खड़ा होता है, क्या वाकई एक छोटा सा कदम एक बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है? खैर, दांडी मार्च की कहानी तो इसका जवाब हाँ में देती है, और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि आज के दौर में हमारा एक मुट्ठी नमक क्या हो सकता है।